हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जर्नल टॉपिक को कवर अप किया था। मीन्स वो प्राइमरी बुक या ओरिजिनल बुक जहाँ पर वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन। गाइस, जर्नल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक है लेजर। लेजर मीन्स जर्नल से ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र किया जाता है जिस प्लेस पे, दैट इज़ द लेजर। लेकिन लेजर में कई बार जिन ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं वो डायरेक्ट जर्नल से ट्रांसफ़र ना करके कैश बुक से और सब्सिडियरीज बुक से भी किया जाता है। सो गाइज, लेजर टॉपिक को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि वी आर ऑल्सो नो अबाउट दैट द कैश बुक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक है कैश बुक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं कि कैश बुक या उसके टाइप्स और इसको प्रिपेयर करने का फॉर्मेट और उसके कंटेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। गाइस, व्हाट इज़ द नीड फॉर प्रिपेयरिंग द कैश बुक एंड द सब्सिडियरीज बुक। कैश बुक या सब्सिडियरीज बुक को प्रिपेयर करने के नीड्स क्या होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज दैट कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो फाइनेंशियल नेचर के हों और उसमें इन्वॉल्व वैल्यू को मनी के टर्म में मेज़र किया जा सकता हो, इफ़ दिस थ्री क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड बाय अ ट्रांजेक्शन, सो दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक और द ओरिजिनल बुक, दैट इज़ नोन एज जर्नल। लेकिन गाइस, जर्नल में हम उन सारे अकाउंट्स को या उन सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल से रिलेटेड हो। और जो भी ट्रांजैक्शंस इन तीनों ही असेट, लायबिलिटी और कैपिटल के वैल्यूज़ में कुछ भी चेंज कर सकता हो, दैट मीन्स जिसकी वजह से इनकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, उन्हें हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बट after a certain period of time, if anyone want to know what is the position of the particular asset, what is the position of the cash, what is the position of the particular liability, so it will be some tough to find out with the help of the journal. Example लेते हैं, suppose that कि अगर हमारे बिजनेस में वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने कुछ परचेज़ किया और ये परचेज जो है वो कैश बेसिस पे है, सो दैट मीन्स ज़रूर हमारा कैश डिक्रीज़ हो गया होगा। एंड इन द नेक्स्ट डे अगर हमने कुछ सेल किया तो बट नेचुरल सी बात है कि हमारा कैश इंक्रीज़ हुआ होगा। सो दैट मीन्स होल ईयर डे बाय डे हमारे बिजनेस में कैश या तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और जितने टाइम कैश इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, हर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के बाद कैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स जो वैल्यू अभी तक हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है वो चेंज होकर कुछ और हो चुका होगा। इफ़ ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ कैश, सो व्हाट कैन वी हैव टू डू? We have to go back from the very first day, what is the value of cash here, then when it will be increased, when it will be going on decrease, and we have to do lot of the calculation and finally we have to get during the year on, that means the particular point पे cash का क्या position है। So guys, अगर हम लोग देखें या इस चीज़ को ऐसे समझे कि बिजनेस में कुछ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि रूटीन एक्टिविटीज़ हैं और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि रेयर होते हैं। रेयर मीन्स जो
रेगुलर या रेकरिंग नेचर के नहीं होते, जो डे टू डे या एवरी डे नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के गैप पे होते रहते हैं। तो जो जितनी ज़्यादा बार होने की चांसेस हैं, उन ट्रांजैक्शन से चेंजेस भी उतनी ज़्यादा चांस होंगे। तो एक एग्जांपल देखिए, सपोज दैट अगर हमने बिजनेस के लिए असेट परचेस करना है, तो क्या हम अपने बिजनेस के लिए डेली असेट परचेस करते हैं? नहीं, एक ईयर में एक बार, मे भी 2 बार, या मे भी 2 से 4 साल या 5 ईयर्स में एक बार हम लोग अपने बिजनेस के लिए असेट्स परचेस करते हैं। तो बिजनेस में असेट्स को परचेस करने का मतलब कि ये भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, और इसमें इन्वॉल्व वैल्यू को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस में कितने टाइम रिपीट होगी, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम होंगे। तो कुछ ट्रांजैक्शंस तो इस टाइप्स के होंगे जो बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस, जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल देखा कैश का, तो हर एक ट्रांजैक्शन में नियर अबाउट 90% टाइम कैश इन्वॉल्व होता है। तो दैट मीन्स 90% टाइम चांसेस है कि कैश की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो गाइज, इस चैप्टर का लॉजिक यही है कि मीन्स एट द प्लेस ऑफ द जर्नल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक, और वो ट्रांजैक्शंस या वो आइटम्स जो कि मेजर टाइम ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिससे उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, उनके लिए हम एक सेपरेट बुक ओपन कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड वो सारे आइटम्स उस सेपरेट बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। और वो ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक या सब्सिडियरीज बुक का पार्ट नहीं बन पाते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक सेपरेट बुक यूज़ करते हैं, या जिसे बोलते हैं हम लोग जर्नल प्रॉपर। तो गाइस, कैश बुक मीन्स कैश बिजनेस का वो आइटम है या वो असेट है जो नियर अबाउट 90% टाइम ट्रांजैक्शंस में यूज़ किया जाता है। सो दैट हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट कैश बुक प्रिपेयर करना सीखने वाले हैं, जिससे कि एनी टाइम और एट एनी पॉइंट व्हेन एवर वी वांट, देन यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ द कैश एट द प्रेजेंट टाइम इन द बिजनेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई एक और आइटम बताइए जिसके कैश के तरह ही रेगुलर नेचर पे चेंजेस होता रहता है, तो सिंपल सा बात है कि एवरी बिजनेस इज डील इन ए आर्टिकल दैट इज़ नोन एज ए गुड्स और दे आर रेंडरिंग ए पर्टिकुलर सर्विसेज। कोई भी बिजनेस होगा, उसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या तो बिजनेस किसी आर्टिकल दैट मीन्स गुड्स में डील कर रही होगी, या वो किसी सर्विसेज को रेंडर कर रहा होगा। अगर बिजनेस किसी गुड्स में डील कर रहा होगा तो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस उस गुड्स को या तो प्रोडक्शन कर रहा होगा, या उसको परचेस कर रहा होगा, और या तो फिर उसको सेल कर रहा होगा। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि गुड्स के प्लेस पे कभी भी हम लोग गुड्स नहीं लिखते हैं, वी जस्ट राइट डाउन आइदर द परचेज और सेल। परचेज और सेल के केस में भी हम लोगों ने देखा था कि ये 2 बेसिस पे होते हैं, या तो कैश बेसिस या फिर क्रेडिट बेसिस पे। सो या तो क्रेडिट परचेज होगा या कैश परचेज होगा, या तो क्रेडिट सेल होगा या कैश सेल होगा। सो दैट मीन्स एक केस जो कि कैश से रिलेटेड है और दूसरा केस जो कि गुड्स से रिलेटेड है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे रेगुलर बेसिस पे हमारे बिजनेस में चेंज होते रहते हैं। तो गाइस, कैश बुक के हेल्प से कैश में होने वाले चेंजेस और कैश के एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। और गुड्स मीन्स कितने गुड्स हमने परचेज किए, कितने टाइम किए, कितने वैल्यू का किया, क्या गुड्स का स्टॉक अभी भी बिजनेस में अवेलेबल है, नेक्स्ट परचेजिंग उसके अकॉर्डिंग कब करनी है। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम लोग सब्सिडियरीज बुक प्रिपेयर करते हैं, जिसमें गुड्स का परचेस करने के लिए परचेज बुक, कितनी बार और किस वैल्यू में और कहाँ पे हमने गुड्स को सेल किया सेल्स बुक, अगर हमने जो परचेज़ किया एनी रीज़न उसके कोई पार्ट को हमने रिटर्न कर दिया तो परचेज़ रिटर्न बुक, और अगर हमने सेल किया वो किसी भी रीज़न से अगर हमारे पास रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न बुक। तो इस टाइप से कुछ सब्सिडियरीज बुक
और कैश बुक हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर लेजर पोस्टिंग करना देखेंगे कि कैसे लेजर में पोस्टिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स. सो कम ऑन द पॉइंट. द वेरी फर्स्ट वन, meaning of cash book. What is the meaning of cash book? So cash book is a primary book or original entry and includes all cash transactions of the enterprise in a chronological order. Means ये वो एक बुक है जिसमें कि उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व हो. ओके, कैसे करते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट, definition of cash book. Cash book is used for recording the receipt and payment of money. देखिए, बिजनेस में कैश या तो हम रिसीप्ट करते हैं या तो हम पेड करते हैं. इसी चीज़ को हम लोग अपने अकाउंटिंग के टर्म्स में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, द रियल अकाउंट, कैश इज द असेट एंड असेट इज बिलोंग फ्रॉम द रियल अकाउंट. सो वी हैव टू डिस्कस लेट आल्सो अर्लियर. दैट इज़ डेबिट वर्ड्स कम्स इन. तो देखिए, जब भी रिसिप्ट करेंगे तो रिसिप्ट मीन्स कम्स इन, कोई चीज़ कम्स इन आएगा तभी तुम रिसिप्ट करेंगे. एंड पेमेंट मीन्स गोज़ आउट, जब कोई चीज़ गोज़ आउट होगा मीन्स पेमेंट हो रहा है. सो द सेम थिंग इज ऑल्सो हियर. कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मनी, वेदर इन कॉइन्स, नोट्स, चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा. दैट मीन्स डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं इस कैश को रिसिप्ट करने का या पेमेंट करने का. ये मैटर नहीं करता है. मैटर तो बस यही करता है कि ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व है या नहीं है. इफ़ कैश इज इन्वॉल्व देन द कैश विल बी रिसीव्ड और इट विल बी पेड. अकॉर्डिंग टू देम वी हैव टू रिकॉर्ड हियर. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ कैश बुक. रिकॉर्ड ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन. ये बुक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जिन ट्रांजेक्शन्स में कैश इन्वॉल्व हो. अदर किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता है. इन द कैश बुक द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश एंड और बैंक आर रिकॉर्डेड. बैंक कैश से रिलेटेड है इसलिए बैंक और कैश में हम डिफरेंट नहीं करते हैं. सिर्फ डिफरेंस यही है कि वैन एवर वी हैव टू से दैट कैश, सो दैट मीन्स कि वो कैश हमारे हैंड में है, इन हैंड. और वैन वी हैव टू यूज़ द बैंक, सो दैट मीन्स कि हमने अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करके रखा हुआ है. वैन एवर वी वांट वी हैव टू विड्रॉ फ्रॉम देम. नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सेकेंड फीचर इज योर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे उसी सीरीज़ में उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. मीन्स जो पहले ट्रांजेक्शन हुआ होगा, फर्स्टली वी हैव टू रिकॉर्ड देम एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिकॉर्ड द सेकेंड वन. ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस. जैसे जैसे वो हुए वैसे वैसे हमने उन्हें रिकॉर्ड किया. कैश कॉलम कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस. कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करता है. क्यों? क्योंकि कैश जो होता है वो असेट होगा. असेट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. ओके, सो सपोज दैट कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो इस 100 रुपीज़ से मैक्सिमम हम 100 ही पेमेंट कर सकते हैं. 110 नहीं कर सकते, 150 भी नहीं कर सकते. दैट मीन्स मैक्सिमम 100 ही कर सकते हैं. तो कैश असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है. तो इसका बैलेंस 0 हो सकता है लेकिन क्रेडिट मीन्स माइनस, मीन्स एक्सीड जाके हम पेमेंट नहीं कर सकते. दैट्स वाई कभी भी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा. कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक कैन नॉट हैव द क्रेडिट बैलेंस, विच मीन्स दैट क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक कैन नॉट एक्सीड द डेबिट साइड ऑफ द कैश कॉलम. क्रेडिट साइड मीन्स देखिए रूल्स याद कीजिए कैश के लिए क्या था.
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्रेडिट साइड का मतलब हम गिवर हैं, हम कैश दे रहे हैं, और डेबिट साइड मतलब हम रिसीवर हैं, हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो जितना आपने कैश रिसीव किया होगा उससे ज़्यादा क्या कभी हम पेड कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। सो दैट्स वाई क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम कैन नॉट एक्सीड द डेबिट ऑफ द कैश कॉलम। दिस इज सो बिकॉज द एंटरप्राइज कैन नॉट पे मोर देन वॉट इट हैज़। जो उसके पास है उससे ज़्यादा वो कभी भी पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। देखिए, अभी जब हम लोग लेजर पे आएंगे वहाँ पे डिफरेंसेस आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कैश बुक इट इज़ वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सब्सिडियरीज बुक्स मीन्स हम लोग एक बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उन आइटम्स के लिए जो कि रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, और हमें हमेशा जानने की ज़रूरत होती है कि अब उनका क्या बैलेंसेस है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो नेचर्स के ट्रांजैक्शंस जो कि आइटम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, जो कि रिलेटेड है कैश से या फिर हमारे गुड्स से, उनके लिए एक हम लोग सेपरेट बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज द कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स। कैश अकाउंट इज़ द पार्ट ऑफ द लेजर अकाउंट। जो हम लोग लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे उसी का एक पार्ट होगा कैश अकाउंट भी। कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सो जर्नल इज़ नॉट केप्ट फॉर कैश ट्रांजेक्शन। मीन्स ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली हम लोग जो चीज़ें होंगी उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश बुक में, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल आपको प्रिपेयर करने की कैश के लिए ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन इट फ्रॉम द जर्नल, मीन्स कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन पोस्ट किए जाते हैं जर्नल से, लेकिन कैश बुक में जर्नल प्रिपेयर करने की नीड्स नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये हम सीखेंगे जब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट में हम इंटरेस्ट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, दैट मीन्स एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम उसके टोटल इफेक्ट मीन्स उसका क्या बैलेंस है फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, दैट इज टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं? सो द फर्स्ट वन इज हियर, सिंपल कॉलम कैश बुक or single column cash book. May be the chances in the question at the place of the simple column given the single column. So guys, the meaning of both the two is the same. Either you have to use the word simple column or the word single column. The meaning of both the two words is the same. Second type of cash book is cash book with bank column or टू और डबल कॉलम कैश बुक। या तो कैश बुक विथ बैंक कॉलम हो, या टू कॉलम कैश बुक, या डबल कॉलम कैश बुक हो, दोनों का मीनिंग सेम है, दैट मीन्स कैश बुक विथ बैंक कॉलम। थर्ड वन इज हियर, थ्री कॉलम कैश बुक और कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। देखिए यहाँ पे टू कॉलम का मीन्स कैश बुक में दो कॉलम सेपरेटली प्रिपेयर किए जाएंगे, one for the cash and second for the bank. That's why the name of this cash book is known as the two or the double column cash book. Here in a cash book separately we have to prepare the three columns for amount, one for cash, one for discount and one for bank. Three columns, that's why it is known as the three column cash book. And in the last, that is the petty cash book or impressed system. So one by one we have to explain all the four types of the cash book, and also we have to solve the question based upon them. Then you have to easily solve the numerical based upon these topics. And guys, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग बहुत ईजी वे में कर लोगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम ऑन द फॉर्मेट ऑफ द सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक। लुक एट हियर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द सिंपल और single column cash book. So guys, this cash book is divided into the two part. One is the left hand side and the second one is the right hand side.
The left hand side is known as the debit and the right hand side is known as the credit. There are total 8 columns is here. Date, particulars, LF means ledger folio, amount, and the same thing is also repeated here in the credit side. Date, particulars, LF and amount. Why we have to repeat these two things? Because either you have to receive the cash or you have to pay the cash. If you have to receive the cash, so according to the rule, we are recorded here in the debit side. And if we have to pay the cash, so according to the rule, we have recorded here in the right hand side. Guys, journal entry में हम लोग दोनों ही एस्पेक्ट्स को फर्स्टली डेबिट एस्पेक्ट को राइट डाउन करते थे, अगेंस्ट DRS यूज़ किया जाता था. जस्ट बिलो द डेबिट वी हैव टू राइट डाउन द क्रेडिट एस्पेक्ट एंड वी हैव टू यूज़ द टू एंड देन वी हैव टू जस्ट a brief explanation given below the credit aspect that is known as the narration. So here हम अब अप एंड डाउन कंडीशन में नहीं, साइड बाय साइड दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एस्पेक्ट को और क्रेडिट एस्पेक्ट को. डेबिट कौन होता था? इन द केस ऑफ द कैश, कैश इज द असेट, असेट इज बिलोंग टू द real account and rule of the real account is debit the receiver, credit the giver. This is the rule for the personal account, not for the real account. Rule for the real account is debit what comes in and credit what goes out. So look at here, जब भी कैश comes in होगा, जब भी कैश received होगा या जब भी कैश की पोजीशन इंक्रीज होगी तो उसे हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? इस डेबिट साइड में. और जब भी कैश गोज आउट होगा, जब भी कैश पेमेंट होगा या जब भी कैश डिक्रीज होगा, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द कॉलम्स एंड देन वी हैव टू कम ऑन द क्वेश्चन. फर्स्ट कॉलम इज द डेट कॉलम एंड द फिफ्थ इज ऑल्सो फॉर द डेट कॉलम. सेकेंड एंड सिक्स्थ इज फॉर द पर्टिकुलर कॉलम. थर्ड एंड सेवेंथ इज फॉर द LF कॉलम. And fourth and eighth is used for the amount column. So look at here the explanation for this. Simple cash book. Simple cash book has been divided in two parts. The left hand side is technically known as debit, which represents all cash received, and the right hand side is credit, showing all cash payments. Next, column number 1 and 5, date column. It records the date of receiving cash at the debit side and the paying cash at the credit side. Means जिस डेट पे हमने कैश रिसीव किया डेबिट साइड में, वो डेट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जिस डेट पे हमने कैश का पेमेंट किया क्रेडिट साइड में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. कॉलम 2 and 6 फॉर पर्टिकुलर्स. It records the name of parties, heads and item that payment has been made or from whom payment has been received. Means उन पार्टीज़ या उन हेड्स या उन आइटम्स के नेम को राइट डाउन करेंगे जिनके अगेंस्ट या तो हमने पेमेंट रिसीव किया है, कैश रिसीव किया या कैश पेमेंट किया है. कॉलम 3 and 7 लेजर फोलियो. दिस कॉलम इज यूज फॉर रेफरेंस. द लेजर पेज ऑफ एवरी अकाउंट यूज्ड इन द कैश बुक इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट इट सो दैट ledger posting in the concerned account can be easily made. And the next one, the last, that is the amount column. It records the amount of actual cash receipts and the actual amount of cash payment. So guys, ये था हमारा फॉर्मेट एक सिंपल कॉलम कैश बुक का. आइए किस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो सके. आई एम जस्ट राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर यू हियर. Enter the following transactions in a simple cash book. At the place of simple हो सकता है यहाँ पे single cash book भी given. In the 2020 January 1st cash in hand. Cash in hand means आज की डेट में हमारे पास इतना कैश ऑलरेडी अवेलेबल है, बैलेंस है 11,200. Jan 5 received from Ramesh 300. Jan 7 paid rent 30 rupees. Jan 8 sold goods 300.
पेड मोहन 700, Jan 17 purchased furniture 200 and Jan 31st paid salary 100. So first of all आप इन ट्रांजेक्शन्स को देखिए और ये रियलाइज़ कीजिए कि क्या इन सब में कैश इन्वॉल्व है या नहीं। हर एक ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व है। सेकेंड थिंग अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर कैश इन्वॉल्व है तो कैश का इस ट्रांजेक्शन के वजह से वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, कैश कम्स इन हो रहा है या गोज़ आउट हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है या पेमेंट हो रहा है। और अगर ये काम आपने कर लिया तो साइड बाय साइड ईजिली आपको सिर्फ उस फॉर्मेट में पुट अप करना है। इन द फर्स्ट केस कैश इन हैंड, ये तो हमारे पास है, दैट मीन्स वैल्यू है। रिसीव्ड फ्रॉम रमेश क्लियरली गिवन है कि कैश रिसीव्ड हो रहा है, अगर रिसीव्ड होगा तो डेबिट साइड, अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, अगर कम्स इन होगा तो वैल्यू डेबिट साइड। दैट मीन्स इसे हम किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। पेड रेंट, रेंट हम पेड कर रहे हैं, रेंट मीन्स ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो अगर पेड कर रहे हैं दैट मीन्स कैश गोज आउट होगा, या तो कैश का पेमेंट होगा या कैश की वैल्यू डिक्रीज होगी। और इन सारे कंडीशंस में ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। सोल्ड गुड्स, गुड्स को हमने सोल्ड किया तो गुड्स के सोल्ड होने से कैश हमारे पास आएगा, दैट मीन्स कैश कम्स इन, और कैश आएगा तो दैट मीन्स कैश की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इंक्रीज और आना तभी हो सकता है जब हम उसे रिसीव्ड करें। सो दैट मीन्स दिस इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। पेड मोहन, मोहन को हम कैश पेड कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कैश गोज आउट हो रहा है, कैश का पेमेंट हो रहा है और कैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर इज़ द असेट फॉर द बिजनेस, और अगर फर्नीचर परचेज करेंगे सो फॉर दैट वी हैव टू पेड कैश, मीन्स कैश का पेमेंट हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है और जिससे कि कैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इट इज़ ऑल्सो क्रेडिट। एंड लास्ट वन इज़ द पेड सैलरीज। सो सैलरी भी अगर हम पेड करेंगे तो सैलरी का मीन्स कैश का पेमेंट, कैश का पेमेंट मीन्स कैश गोज आउट, और अगर कैश गोज आउट होगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। आइए फॉर्मेट में चेक करते हैं। सो लुक एट हियर, दिस इज द कैश बुक फॉर्मेट, द फर्स्ट कॉलम फॉर डेट पर्टिकुलर LFN अमाउंट, and in the credit side same date particular LFN amount. So the very first date, this is the 2020 January 1st. So we are write down here 2020 January 1st. Look at here, cash in hand, so that means it is the balance. So we are write down 2 balance and the amount 11,200. Next, come on the second one, Jan 5 received from Ramesh, also from, it is recorded in the debit side. So Jan 5, not need to again write the 2020, Jan 5 to Ramesh, we have to write down the Ramesh, and amount is rupees 300. Next, paid rent Jan 7, Jan 7 by rent। देखिए डेबिट साइड के आइटम्स को रिकॉर्ड करने के पहले टू, और क्रेडिट साइड के आइटम्स को रिकॉर्ड करने के पहले बाय वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। अमाउंट 30, देन कम ऑन द नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स Jan 8 अमाउंट 300, Jan 8 to sales 800. Next, Jan 10 paid Mohan 700, Jan 10 by Mohan, amount
700. So we are write down the 700 here. Next, Jan 27, purchase furniture. Purchase means credit side. Jan 27, by purchase, amount, the amount is 200. So we are write down the amount 200. And the last one paid salary. So it is also the credit side, 100 rupees. Jan 31st, by salary, amount 100. So after we have to record both the side, we just going to total the sides and then compare which one is the greater. So look at here, this one 11,200 plus 800, 12,000 plus 300. So the total is 12,300. So the same total we are also write down here in this side, 12,300. ओके, यहाँ तक आपको काम करना है। दोनों ही साइड को पहले आप टोटल चेक कर लीजिए। जिस साइड का टोटल एक्सेस होगा, ग्रेटर होगा, वही टोटल आप दोनों साइड में राइट डाउन करोगे। देन इसको आप टोटल करेंगे तो 100, 300, 1000, 1000 माइनस हो गया 11,300। 11,300 में से 30 माइनस कर दीजिए तो 11,270। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 11,200, 11,300, 11,000, 12,000, 12,200 और ये 300, सही। देन वी हैव टू राइट डाउन हियर Jan 31st by balance carried down, दिस इज 11,270। देखिए यहाँ पे हमारे पास बैलेंस जो था वो कितना था, 11,200। ड्यूरिंग द मंथ सारे ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट के बाद अब हमारे पास जो कैश का बैलेंस है वो है 11,270। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड था कैश बुक के ऊपर और कैश बुक में भी सिंपल कॉलम कैश बुक के ऊपर। तो आई होप सो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हाउ कैन यू हैव टू प्रिपेयर द कैश बुक। सिंपली यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉलम, date, particular, LFN amount, right hand side again 4 part or the 4 column, date, particular, LFN amount. You have to record the effect of the transaction according to the rules. If cash is received, the cash comes in or the value of cash is increased, so it is recorded in the debit side. If the cash goes out and the value of cash is decreased, so it is recorded in the credit side, means the right hand side. After all, you have to total both the two sides, look at which one is the greater, then that amount means that total is write down in the both two side, and the smaller side difference you have to write down, that is the balance. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो अदर टाइप्स ऑफ कैश बुक्स हैं उसके फॉर्मेट्स, उसके कंटेंट्स और उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो गाइज आई होप सो दिस इज़ द फ्रूटफुल वीडियो फॉर यू. You have to solve the numericals based upon the simple column cash book with the help of this video lecture. Thanks for watching my video lectures. Stay safe, stay home.